हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जिन लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो चुका है उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रही है, इस बार सेफ स्कोर क्या होना चाहिए पेट के लिए। और जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ वह सोच रहे हैं इस बार सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट कितना करें ताकि फिजिकल के लिए हम सिलेक्ट हो जाएं। बहुत सारे तमाम तरीकों से आप सभी के लिए काफ़ी जानकारियां मैंने जुटाई है। टोटल 33 शिफ्टों का डाटा लगभग मेरे पास आ चुका है। कौन सा शिफ्ट इजी रही है, कौन शिफ्ट सबसे खतरनाक देखने को मिली है, इस बारे का भी डाटा देखने को मिला है। कितने लोगों ने एग्जाम को छोड़ा, इसका भी डाटा हमारे पास प्रॉपर तरीके से आ चुका है। जोन वाइज सेफ स्कोर बताने वाले हैं कि इस जोन में कितना कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी टाइम टू टाइम इस पर नई नई अपडेट आती रहती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या आने वाले ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक आपके लिए आजाद सपनों का पास है, जिसमें अगर आप थ्री माने यानी कि 307 रुपये का अगर आप पास खरीदते हो तो आपको 1 साल के वैलिडिटी के साथ देखने को मिलेगी। यह पास की कीमत पहले 600-700 में मिलते थे, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट डेट का सेल चला हुआ है तो उसमें अभी आप 307 रुपये में कोई भी पास खरीद सकते हो। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज कर लोगे तो 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि 300 से भी कम में अगर आपको यह देखने को चाहिए देखना है तो आपको मेरा पास लगाना होगा। HOOD12 आपको 12% का डिस्काउंट के साथ या पास आपका 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, कुल वैकेंसी की बात करेंगे तो लगभग हम कहें तो 22,195 के अप्रॉक्स में टोटल वैकेंसी इस बार आई हुई थी। फॉर्म अप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 52 से 53 लाख लोगों ने इस बार फॉर्म भरा है। वहीं प्रेजेंट एप्लीकेंट की बात करें अभी तक यानी कि जब तक वीडियो शूट हो रही है कितने लोगों ने एग्जाम दिया है तो लगभग ये डाटा 11,85,000 से बढ़कर यह डाटा 12,30,455 के अप्रॉक्स में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 12,30,000 टप चुकी है डाटा। एग्जाम मोड की बात करेंगे तो आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट कराई गई है। कहीं कहीं सेंटर काफ़ी अच्छी है, कहीं कहीं सेंटर काफ़ी बद से बदतर भी दे दी गई है। आंसर की बात किया जाए तो 31 अगस्त तक आपका आंसर की आने की जो डेट एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। हालांकि पिछले बार की अगर तुलना करें तो 7 दिनों के बाद पिछले बार आंसर की आ गई थी और इस बार भी लगभग 7 दिनों के बाद आपका आंसर की जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। आई होप यह डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो आखिर आप अभी लगभग ज़्यादा शिफ्ट खत्म हो चुका है, अब लगभग कितना दिन बचा हुआ है तो अब लगभग 10 शिफ्ट या आप कह सकते हैं 8 से 10 शिफ्ट और बाकी है, बाकी लगभग समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम लेवल को लेकर। अगर एग्ज़ाम लेवल की हम बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्ज़ाम देखने को मिला है, जिसमें साइंस की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन पूछी गई थी जो कि आपकी हार्ड रही है। मैथ से 25 क्वेश्चन रही है जो कि मॉडरेट रही है। रीजनिंग 30 क्वेश्चन मॉडरेट रही है। करंट अफेयर की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन रही है, हार्ड रही है। हालांकि कुछ कुछ शिफ्टों में करंट अफेयर के सिवा स्टैटिक जीके भी 2-3 पूछ ली गई है। हालांकि करंट अफेयर की बात करेंगे सारा 2026 से ही पूछी जा रही है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 2025 के नवंबर या दिसंबर से क्वेश्चन ली गई थी। हालांकि कुछ कुछ शिफ्टों में ऐसा भी देखने को मिला है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन पर क्या देखने को मिलेगी। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो पिछले बार भी अपने नॉर्मलाइजेशन देखा ग्रुप डी में बहुत सारे कैंडिडेट्स का मार्क्स घटे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मार्क्स बढ़े भी है। तो घटने बढ़ने का एक पैटर्न होता है, किस में घटते हैं किस में बढ़ते हैं, इसका जानकारी आपको देंगे। जैसे कि अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो लगभग आपके 10 से 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। वहीं अगर आपने मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिए हो तो आप लगभग 6 से 10 नंबर तक और इसी शिफ्ट में आपके नंबर घटते हुए प्रतीत होंगे। आप सभी को लग रहा होगा कि कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा मॉडरेट टू हार्ड है, सारा जानकारी आपको हम बता देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक एक डाटा में आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस पोस्ट में या किस किस डिपार्टमेंट में इस बार वैकेंसी निकाली गई थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। इसी के अनुसार आपका पोस्ट इस बार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप की बात करेंगे, इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी निकाली गई है। CNW मैकेनिकल से हो जाती है। बहुत सारे बच्चों का जो फेवरेट अगर हम पोस्ट की बात करेंगे तो असिस्टेंट पॉइंट्स में, क्योंकि इसमें प्रमोशन भी जल्दी हो जाती है, कोई ज़्यादा हार्ड काम भी नहीं होती है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। अगर हार्ड काम की बात करेंगे तो लगभग सभी पोस्ट में अगर देखा जाए तो हार्ड काम होती है। इसमें कपलिंग करने के लिए होती है, मेमो देने के लिए होती है। ट्रैफिक सिग्नल टेलीकॉम की बात करेंगे तो रात बिरात में आपको कहीं जाना आना पड़ सकता है। बस ग्रुप डी में सभी पोस्ट पर कुछ न कुछ डिफिकल्टी काम आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा कोई भी पोस्ट बड़ा या छोटा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर फेवरेट की बात करेंगे तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन सभी का फेवरेट एक पोस्ट बन जाती है। आगे बात करते हैं जोन वाइज वैकेंसी डिटेल को लेकर।
अगर जोन वाइज की बात करेंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कौन सा जोन है और आपका कितना स्कोर बन पा रहा है। और जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया मॉक वाला बताएंगे कि मेरा मॉक में इतना स्कोर बन पा रहा है, इतना मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं कमेंट में भी आपका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर इस सीआर यानी कि हाजीपुर की बात करेंगे तो लगभग अगर जनरल में 405 वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम पूरा हाजीपुर जोन की बात करेंगे तो टोटल इसमें 976 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। डब्ल्यूआर की बात करेंगे मुंबई में तो लगभग जनरल के लिए 1163, अगर पूरा की बात करेंगे तो 2842 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। और एनडब्ल्यूआर जयपुर की बात करें 966, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की बात करेंगे तो टोटल 92 पोस्ट निकाली गई है। डब्ल्यूसीआर की बात करेंगे जबलपुर का तो लगभग 1195 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ईसीओआर की बात करेंगे यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करेंगे जो भुवनेश्वर पड़ती है, वो लगभग 805 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। ये इस प्रकार से कुछ डाटा है, जैसे कि एसएससीआर बिलासपुर की बात करेंगे, इसमें टोटल 1225 पदों पर इस बार वैकेंसी निकाली गई है। नॉर्थर्न रेलवे की बात करेंगे जो दिल्ली है वह 3633 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से आप वीडियो पॉज कर कर एक एक करके सारी वैकेंसी आप देख सकते हैं, किस जोन में किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, सारा आपको मैं डाटा प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, आप एक एक करके सारा कुछ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको स्किप करते हुए, जो कि है शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। हालांकि इस शिफ्ट की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल शिफ्ट नहीं है, जो बच्चों के डाटा के अनुसार हमें मिल पा रहा है। लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 2 लाख अप्रॉक्स बच्चों का डाटा है। अगर एक्यूरेट बात करें तो 1,90,000 कुछ कैंडिडेट का मेरे पास अभी डाटा पहुंच चुका है। आप अप्रॉक्स 2 लाख लेकर चल सकते हो। अगर 3 तारीख की बात करें तो सभी को 3 तारीख के पहले शिफ्ट हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रही है, थर्ड शिफ्ट की हार्ड रही है। यानी कि अगर आप 3 अगस्त की बात करेंगे तो आपका जो टोटली बात करेंगे शिफ्ट को लेकर तो मॉडरेट टू हार्ड आपकी बताई जा रही है। वही बात करेंगे 4 अगस्त को लेकर तो 4 अगस्त के पहले शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है, थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है। 5 तारीख की बात करेंगे यानी कि 5 अगस्त को लेकर तो पहले शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी इजी रही है, थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। वहीं 6 अगस्त की बात करेंगे तो पहले शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट आपका इजी टू मॉडरेट बताई जा रही है, थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड बताई जा रही है। आगे बात करते हैं जो कि है यहाँ 6 के बाद यहाँ 7 यहाँ आपको लिखना थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। 7 आप लेकर चलेगा 7 अगस्त को तो मॉडरेट टू हार्ड पहले सेकंड शिफ्ट मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट आपकी इजी बता जा रही है। 8 तारीख की पहले शिफ्ट की इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड है। 9 तारीख आपको संडे था तो इस दिन आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया गया था। 10 तारीख की बात करेंगे पहले शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी इजी रही है एंड थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है। 11 अगस्त की बात करेंगे तो पहले शिफ्ट हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है और थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट बताई जा रही है। 12 अगस्त की पहले शिफ्ट आपकी इजी रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रही है, थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। और 13 अगस्त की बात करेंगे पहले शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट रही है। 14 तारीख की पहले शिफ्ट हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है, थर्ड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट देखने को मिल रही है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। हालांकि सभी बच्चों का इसमें अलग अलग ओपिनियन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसी आपकी तैयारी रहेगी वैसा आपको शिफ्ट का डाटा देखने को मिलेगा। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक रहेगी यानी कि 80-90% आपकी तैयारी रहेगी तो आपको ईजी भी लग सकता है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको हार्ड भी वह शिफ्ट लगने वाला है, क्योंकि उसी शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं, लेकिन किन्हीं को शिफ्ट हार्ड लगती है, किन्हीं को इजी लगती है, किन्हीं को मॉडरेट लगती है। तो एक एवरेज की बात करेंगे, मैं वही आपको सामने रखा हूँ। हालांकि आंसर के आने के बाद ऑफिशियल डाटा आ जाएगी तो उसके अनुसार कुछ शिफ्टों में बदलाव आपको देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं पेड को लेकर, जैसे कि अगर नेक्स्ट राउंड की बात करेंगे तो आपका फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल के लिए कुछ मुख्य क्राइटेरिया है जिसे आपको फुलफिल करनी होगी। अगर मेल के लिए बात करेंगे तो आपको 35 केजी वजन के साथ आपको 100 मीटर के चलना होगा, जो आपको 2 मिनट में दूरी तय करनी होगी। आपको सभी के लिए एक अटेम्प्ट ही दिए जाएंगे। दौड़ की बात करेंगे 1000 मीटर आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी होगी। वहीं अगर बात करेंगे महिला कैंडिडेट के लिए तो आपको 20 केजी वजन उठाना होगा। सेम डिस्टेंस एंड सेम टाइम को आपको रिकमेंड किया जाएगा जैसे कि मेल में किया गया था। दौड़ की बात करेंगे 1000 मीटर आपको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको सिर्फ एक मौका देगा, ठीक है। यानी कि किसी भी अगर आप दे रहे हो तो सभी में आपको एक ही मौका दे जाएगा। अगर आप भार उठा रहे हो 35 केजी का या 20 केजी का, अगर आप गिरा देते हो बाय मिस्टेक तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर घर भेज दिया जाएगा, आपको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। आगे बात करते हैं ध्यान रखने योग्य बात, जो मैंने आपको अभी समरी के रूप में सारा कुछ बता दिया। जो कैंडिडेट PWD से बिलोंग करते हैं उनके लिए फिजिकल के लिए कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करनी है, वो डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे और डायरेक्ट अपने आ जाएंगे मेरिट के लिए।
आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। देखिए मुंबई की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई में अप्रॉक्स अगर आप यूआर की पहले हम बात करेंगे तो 70 से 75 के अप्रॉक्स में आपके स्कोर बन पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेफ हो। हालांकि मैंने 3 नंबर जो कॉमन है नॉर्मलाइजेशन लेकर मैंने चला है। अगर आपके 3-4 नंबर कम भी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 नंबर ऑलरेडी ऐड कर दिया है। लगभग सभी शिफ्ट की बात करेंगे तो एवरेज 5 नंबर बढ़ेंगे ही, अगर आपने ठीक ठाक शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो। लेकिन अगर आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में है तो 2-3 नंबर घट भी सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात हो जाती है, क्योंकि एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम में नंबर घटते भी है सबसे ज़्यादा। वहीं कोलकाता की बात करेंगे, युवा से अगर 71 से 76 के अप्रॉक्स में आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो आप सेफ हो। और एससी की बात करेंगे तो 45 से लेकर 55 के अप्रॉक्स में आपके स्कोर बन पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो लगभग आप एक समान सभी शिफ्ट में मैंने अभी लेकर चल रहा हूँ, लगभग सभी का डाटा इसी प्रकार से सामने निकल कर आ रही है। जब तक पूरा एग्जाम समाप्त हो जाएगा तो एक प्रॉपर तरीके से मेरे पास डाटा आ जाएगी, उसके अनुसार मैं आपको आगे के आपको गाइड करता रहूँगा। तब तक मैंने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो 73 से 78 के अप्रोक्स में यहाँ स्कोर बन पा रहा है, सेफ हो। यहाँ भी आपको मैंने लगभग सभी जोन में सभी कैटेगरी में 3 से 4 नंबर कॉमन कर दिया है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, यानी कि ऐड कर दिया कॉमन कर। अहमदाबाद की बात करेंगे लगभग 70 से 72 स्कोर बन पा रहे हैं, आप सेफ हो यूर से। अजमेर 70 से 72। आगे बात करते हैं बेंगलुरु में, अगर आपके 70 के अप्रॉक्स में स्कोर बन पा रहे हैं आप सेफ हो। भोपाल में भी 70-72 अप्रॉक्स बन पा रहे हैं, आप सेफ हो। यानी कि कॉमन आप लेकर चल सकते हो, तो यहाँ पर एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि इस बार अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो लगभग आपको 70-72 आपको यूआर से कट ऑफ पार करनी होगी। इस बार कट ऑफ 70 से 72 के अप्रॉक्स में आने वाली है। कितने लोगों ने एग्जाम छोड़ा इसका भी डाटा है, आपको अंत में देने वाला हूँ। भुवनेश्वर की बात करेंगे तो 67 से 72, और बिलासपुर से अगर 70, 65, 68 के अप्रॉक्स में स्कोर बन पा रहा है यूआर से, तो यहाँ पर आप सेफ रहोगे। चेन्नई की बात करेंगे 70 से 75 के अप्रॉक्स में। एक कैंडिडेट्स का मेरे पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि इसमें मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग कट ऑफ तैयार होती है, तो जी नहीं दोस्तों, इसमें किसी मेल फीमेल के लिए अलग अलग कट ऑफ तैयार नहीं की जाती है। ये सेंट्रल लेवल का जॉब है, ठीक है। स्टेट लेवल में मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ तैयार की जाती है। आगे बात करेंगे जो कि गोरखपुर से, अगर आप गोरखपुर से हो, यानी गोरखपुर से अगर आपका जोन आपने फिल किया तो लगभग आपके 70-72 यहाँ से भी, यानी कि 68 आपसे स्कोर है, तो आपसे आपको गुवाहाटी 70 से 72 के 67 के 72 के बीच में। जम्मू कश्मीर यहाँ 64-65 भी 63 भी लेकर चलोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर से। मालदा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम 70-65 से लेकर 70 के बीच में आपके स्कोर होना चाहिए। मुजफ्फरपुर यहाँ वही 72 आपको प्लस भी जा सकती है, एक माइनस भी जाने की उम्मीद है, लेकिन मुजफ्फरपुर में थोड़ा सा आपको कटअप इससे 1-2 नंबर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। पटना की बात करेंगे तो पटना में भी 2 प्लस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पटना काफ़ी हाई रेड जोन में आते हैं, हर बार वो रेड जोन में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। वहाँ कटअप हर एक जोन के मुकाबले ज़्यादा जाने की उम्मीद रहती है और ज़्यादा भी जाती है। इलाहाबाद की बात करेंगे तो 75 के अप्रॉक्स में यहाँ पर भी जाती है। यूपी, बिहार, झारखंड जैसे, मध्य प्रदेश जैसे जो स्टेट होते हैं वहाँ के जोन काफ़ी हाई रेड होते हैं, वहाँ सभी लोग नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर नौकरी का डिमांड की बात किया जाए गवर्नमेंट जॉब में तो सबसे ज़्यादा इन्हीं 2-3 स्टेट में सबसे ज़्यादा वहाँ दबदबा रहता है सरकारी नौकरी का। रांची की बात करेंगे तो 67 से 70 के अप्रॉक्स में, सिकंदराबाद 75 के अप्रॉक्स में, सिलीगुड़ी 70 के अप्रॉक्स में, तिरुवनंतपुरम 73 के अप्रॉक्स में स्कोर बन पा रहे हैं, तो सेफ हो। हालांकि तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे तो आपके 65 से 70 के बीच में भी स्कोर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। देखिए जिस प्रकार से अभी तक मेरे पास डाटा है उसी प्रकार से, लेकिन पूरा डाटा आ जाने के बाद ये भी आपकी कट ऑफ कम होगी। मैंने इसीलिए आपको जो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज़्यादा जाने की उम्मीद है, जो कट ऑफ कम जाएगी मैंने आपको पहले ही बता दिया कम जाएगी। इसमें कम जाने की उम्मीद है, पटना में इससे 2 ज़्यादा जाने की उम्मीद हो सकती है, इलाहाबाद में 1 ज़्यादा जाने की उम्मीद बनेगी। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह कितने लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम छोड़ा। अभी तक एग्ज़ाम स्किप करने वालों की संख्या लगभग 50% रही है, यानी कि लगभग 20 लाख कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन अभी उपस्थिति की बात करेंगे तो मात्र 12 लाख 11 लाख कैंडिडेट ही उपस्थित हो पाए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। काफ़ी कम, यानी कि 50% उपस्थिति देखने को मिल रही है। फिर भी कट ऑफ इस बार ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि पहले के मुकाबले इस बार का पेपर काफ़ी ईजी रही है, और सभी लोग टीचर ने भी काफ़ी पेपर पहले से भी एक्सपेक्टेड करा दिया, तो हूबहू काफ़ी बच्चों का एग्जाम में मैच भी कर जा रहा है, तो उससे कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद भी बन रही है।
बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। आंसर के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टेस्ट बुक पास लगी हुई है, सेल लगी हुई है। आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो सारा PYQ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ईजी वे में सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है, लेकिन अगर आप PYQ अगर अटेम्प्ट अच्छे करते हो, डेली के डेली अटेम्प्ट करते हो, मॉक लगाते हो, तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सोल्यूशन ईजी वे में, चाहे वो रीजनिंग के हो, साइंस के हो या मैथ के हो, सोल्यूशन ईजी वे में देखने को मिलेगी। तो अभी नीचे इसका लिंक दिया गया है, आप परचेस कर सकते हो। मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।